नमस्कार, मैं बंसीलाल सहआचार्य राजनीति विज्ञान श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। पिछले वीडियो में अपन डिक्लाइन ऑफ कोल्ड वॉर पीरियड पे चर्चा कर रहे थे और उस पीरियड की प्रमुख घटनाओं पे चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में नेक्स्ट जो घटना है डिक्लाइन ऑफ कोल्ड वॉर पीरियड की 1970 से 1980 के बीच की, वो है वियतनाम युद्ध की समाप्ति। 30 अप्रैल 1975 को वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया और दोनों एक हो गए। अगला जो समझौता है इसका, वो इस टाइम का, वो है कैंप डेविड समझौता, और ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। 26 मार्च 1979 को यह समझौता हुआ और क्या हुआ इसमें, इजराइल तथा मिस्र के बीच यह समझौता हुआ। इजराइल तथा मिस्र के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की अध्यक्षता से यह संपन्न हुआ। अगली जो घटना है इस पीरियड की वो ये है, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने यूएसएसआर की यात्रा की। मई 1972 में ये यात्रा की और दो महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पहला, द ट्रीटी ऑन द लिमिटेशन ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पे, और दूसरी जो घटना है वो है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, साल्ट फेस्ट के नाम से जाना जाता है। निक्सन और ब्रेजनेव ने इन दोनों ट्रीटीज पे हस्ताक्षर किए। जून 1973 में यूएसएसआर महासचिव ब्रेजनेव ने बदले में वाशिंगटन की यात्रा की और 1975 में यूएसए व यूएसएसआर के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में हाथ मिलाए। 15 जून 1979 को साल्ट सेकंड संधि पे जिमी कार्टर और ब्रेजनेव ने हस्ताक्षर किए। इस तरह से अब कोल्ड वॉर की हिस्ट्री को घटना वाइज 3 फेज में बांटा जा सकता है। फेज फर्स्ट, इस पीरियड की प्रमुख फेज फर्स्ट 1947 से 1953, और इस फेज की प्रमुख घटनाएं हैं, नंबर 1 बर्लिन समस्या 1948 और दूसरी है कोरिया समस्या 1950। दूसरा है फेज सेकंड 1953 से 1963, और इस फेज की प्रमुख घटनाएं हैं वियतनाम समस्या 1954, स्वेज नहर संकट 1956, बर्लिन की दीवार संकट अगस्त 1961, क्यूबा मिसाइल संकट 1962, और फेज थर्ड 1963 से 70, और इस फेज की प्रमुख घटनाएं हैं बर्लिन संकट 1969 और अरब इजराइल युद्ध 1967, और फेज 4 है जिसे देतांत के नाम से जाना जाता है, यह है 1970 से 1979, और इस देतांत पीरियड की आपको प्रमुख घटनाएं मैं बता चुका हूँ। अब शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी अपन दो तरह से देख सकते हैं। नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा, पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ा। तो पहले अपन नेगेटिव इफेक्ट की चर्चा करते हैं। तो शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे जो पहला नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो ये है कि विश्व 2 गुटों में बंट गया। एक का नेता सोवियत संघ और दूसरे का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका।
दूसरा जो प्रभाव है, आतंक व अविश्वास में वृद्धि हुई। तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है, दुनिया को आणविक युद्ध का भय सताने लगा। नेक्स्ट, सैनिक गठबंधनों में वृद्धि हुई। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा आदि अनेक सैनिक गठबंधन बने। नेक्स्ट, शस्त्रीकरण में वृद्धि हुई। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शस्त्रीकरण की होड़ मच गई दोनों में। नेक्स्ट, यूएनओ के प्रभाव में कमी आई। और जो अंतिम और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है मानव कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा, क्योंकि दोनों महाशक्तियां आणविक होड़ में, शस्त्रीकरण की होड़ में लिप्त हो गई थी। सकारात्मक जो इफेक्ट पड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर वो इस प्रकार हैं। नाम जैसे संगठनों की उत्पत्ति हुई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक तीसरा गुट जो न्यूट्रल गुट था, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। दुनिया, अगला सकारात्मक, दुनिया से उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद खत्म हुआ और अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। नेक्स्ट, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट, तकनीकी विकास हुआ। यूएनओ में शांति के लिए एकता प्रस्ताव जैसे नए प्रस्ताव अस्तित्व में आए। और यथार्थवाद का आविर्भाव हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आदर्शवाद से निकलकर यथार्थवाद का आविर्भाव। अब इस वीडियो में आज इतनी चर्चा करेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक्स सो मच।